गुड इवनिंग प्यारे साथियों, मैं हूं रामसी यादव। आप सभी को अखिलेश कॉमर्स ट्यूटोरियल चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि अखिलेश कॉमर्स ट्यूटोरियल आपके लिए 11 12 यानी आपको अकाउंट्स, बीएसटी और ईपीएस का सेशन लेकर आते रहता है। लगातार आपको हमारे चैनल पे यह वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसी को सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यू कवर करने वाले हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का, जो क्लास 12 अकाउंटेंसी का रहेगा। अगर जो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूले, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आऊंगा 2026 के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए वो मजबूत टॉपिक जो आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा आपके एग्जाम के लिए। वीवीआई क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेगा, मतलब देखने को मिलेगा हर एक बार। आपको जो एग्जाम में चाहिए आपको हर एक कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। कुछ फंडामेंटल और पार्टनरशिप के बारे में हम लोग पहले बेसिक्स नॉलेज ले लेते हैं, ताकि एमसीक्यू कवर करने में यानी एमसीक्यू सोल्व करने में हमें थोड़ा सा मदद करे। ठीक है, तो पहले पार्टनरशिप होता क्या है। तो पार्टनरशिप क्या है बाबू? टू और मोर पर्सन का रिलेशन है। टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। ध्यान रखना, पार्टनरशिप का जो डिफिनेशन जो दिया गया है पार्टनरशिप एक्ट के तहत दिया गया है 1932। और पार्टनरशिप एक्ट कब आया था बोलो? 1932। कौन सा सेक्शन के तहत दिया गया? सेक्शन 4। ये भी आपको याद रखना है, सेक्शन 4 के तहत दिया गया है। एक चीज और आपको समझना है कि पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर आपको 2 होते हैं और मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं? 50। मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं? 50 होते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप के बेसिक चीजें जो चाहिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। पार्टनरशिप पे एग्रीमेंट जो होता है, एग्रीमेंट ये होता है बाबू आपका ओरल भी हो सकता है, और रिटन फॉर्म में भी होता है। ओरल और रिटन फॉर्म में भी होता है। ठीक है, बाकी और जो चीजें चाहिए था हम लोग यहाँ पे एक एक करके जब हम लोग एमसीक्यू कवर करेंगे तब। पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। पार्टनरशिप का लायबिलिटी कैसे होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है ना। बाकी हम लोग जो चीजें चाहिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी, हम लोग ये बेसिक्स नॉलेज मैंने आपको दिया जो पार्टनरशिप को स्टार्ट करने से पहले की। पार्टनरशिप में बिजनेस लॉफुल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लॉफुल बिजनेस होनी चाहिए। लॉफुल बिजनेस होनी चाहिए पार्टनरशिप का। जो भी बिजनेस करिएगा वो कानूनी रूप से वैध हो। ठीक है, लॉफुल बिजनेस होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू को। डायरेक्टली हम लोग एमसीक्यू पे आते हैं। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म आर। पार्टनरशिप फॉर्म का क्या फीचर्स होता है? देखिए ऑप्शन आप लोग एक एक करके पढ़ लीजिए। एक साझेदारी फर्म के लक्षण क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, व्यवसाय सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाना, या निर्धारित अनुपात में लाभ हानि को बांटना, या इनमें से सभी। 2 और मोर पर्सन, बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस, मतलब शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द डिटरमाइंड रेशियो जो पहले से डिटरमाइन किया गया है, या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स? तो पहला का क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। पहला का क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। यानी इनमें से क्या हो जाएगा आपका? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साझेदारों का दायित्व होता है, अभी जस्ट मैंने बताया साझेदारों का दायित्व क्या होता है, बताइए। साझेदारों का दायित्व क्या होता है? यस, असीमित, यानी क्या हो जाएगा बाबू? अनलिमिटेड होता है। पार्टनरशिप लायबिलिटी क्या होती है बोलिए? अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3। द मैक्सिमम नंबर कितने होता है पार्टनरशिप में? मैक्सिमम कितने होते हैं बोलिए सभी स्टूडेंट? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी का कमेंट आ रहा है। मैक्सिमम कितने होते हैं बाबू बोलिए? 50 होते हैं। कितने होते हैं? अधिकतम संख्या कितनी होती है साझेदारों की? 50 होती है। कितनी होती है बोलिए? 50। बहुत अच्छा, तो 50 होती है। और अगर जो आपसे मिनिमम पूछ दे, तो आप कितना बोलेंगे? 2 बोलेंगे। कितना बोलेंगे? मिनिमम बोले तो 2, मैक्सिमम बोले तो 50, यानी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, याद रखना है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, in the absence of partnership deed, the partner shall be पार्टनर्स को क्या मिलेगा? अगर जब पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं है पार्टनर्स के बीच में तो मिलेगा क्या? भैया ध्यान रखना, तुम लोग एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, एक चीज तो एकदम कंफर्म आप लोग सीख जाओ। क्या होता है? सो पार्टनरशिप डीड को एक और नाम बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड को ही एग्रीमेंट बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड को ही क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट बोलते हैं। तो एक चीज तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप डीड को ही क्या बोलते हैं हम लोग? एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है ना।
तो क्या होता है, जब पार्टनरशिप अगर जो डीड नहीं बना हो, अब्सेंस हो, अब्सेंस का मतलब होता है बाबू बना ही नहीं है, अभाव हो, मतलब पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट बनाए ही नहीं है। जब पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, सो समझिएगा। उस स्थिति में क्या होगा, सैलरी मिलेगा नहीं मिलेगा, सैलरी उसको मिलेगा जो काम कर रहा है पार्टनरशिप के लिए, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक चीज ध्यान रखना है, जब पार्टनरशिप बना ही नहीं हो पार्टनर्स के बीच में तो किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं दिया जाएगा, चाहे वो काम करने वाला हो या काम नहीं करने वाला हो, किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं दिया जाएगा। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, नोट बी पेड सैलरी, नोट बी पेड सैलरी, नोट बी पेड सैलरी, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी द करेक्ट आंसर, वेतन नहीं दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इन द पार्टनरशिप प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज, मैंने बताया था बाबू, मैंने बताया था कि पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना ऑप्शनल है, नोट कंपलसरी, नोट कंपलसरी है, ऑप्शनल है। क्या है बोलिए, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। तो भाई बताओ आप लोग इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, सभी लोग बता के बताइए, कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए तो नोट कंपलसरी है ना बाबू, तो क्या हो जाएगा, वॉलेंट्री हो जाएगा। वॉलेंट्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्शनल। कभी कभी ये भी ध्यान रखना है कि अगर जो आपसे पूछ दे कि क्या मतलब नोट कंपलसरी अगर जो दिया रहे तो वो भी हम लोग टिक आउट करेंगे, ठीक है, वो भी आंसर टिक आउट करेंगे। साझेदारी में साझेदारी अनुबंध बनाना ऐच्छिक है, अपने ऊपर डिपेंड करता है बाबू, खुद पे डिपेंड करता है, आपको पार्टनर पे डिपेंड करता है कि आपस में आप लोग बनाना चाहते हो या नहीं चाहते हो। अगर जो आप लोग आपस में बनाना चाहते हो तो बना भी सकते हो, नहीं बनाना चाहते हो तो कोई कंपलसरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, मैंने बोला ना पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी ओरल, यस हो सकता है, रिटेन, यस ये भी हो सकता है। ओरल और रिटेन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को ना एमसीक्यू बहुत कंफ्यूजन करेगा और 2020 में और 24 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा यहाँ पे, क्योंकि ओरल और रिटेन भी दे रखा है। बोलता है साझेदारी समझौता हो सकता है, साझेदारी समझौता हो सकता है। बताइए लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, या लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है, लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है। ध्यान से देखना है, क्या करना है इसमें सो समझिए, पहले समझिए। हमको यह पता होना चाहिए कि साझेदारी समझौता हो सकता है तो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, चाहे तो लिखित या तो मौखिक, चाहे तो लिखित या तो मौखिक, चाहे तो लिखित या तो मौखिक, ये दोनों हो सकता है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या करना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, अगर जो मौखिक हो सकता है चलेगा, चलवे दादा चलवे, मौखिक हो सकता है यस हो सकता है, लिखित ये भी हो सकता है, तो मौखिक और लिखित दोनों हो सकता है, मौखिक और लिखित दोनों हो सकता है। तो ऑप्शन अगर जो ऑल ऑफ दीज दिया हो तो किसके साथ में जाना चाहिए बाबू, बोलो ना, किसके साथ में जाना चाहिए, ऑल ऑफ दीज के साथ में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बाबू, ऑल ऑफ दीज, यानी ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी। बहुत सारे टीचर्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर गलत बता देगा बाबू, उसके भरोसा मत रहना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये क्वेश्चन का यही आंसर होने वाला है, डी ही करेक्ट होगा। अरे भाई हम पे विश्वास रख, ये क्वेश्चन का आंसर डी ही होगा, डी ही होगा, डी ही होगा, कंफर्म मान ले एक बार, एकदम कंफर्म मान ले, क्योंकि आप ना बुक में जाओगे तो इसका आंसर सी देगा, लेकिन नहीं। कब सी होता, सी कब होता भैया, जब यहाँ पे नन ऑफ दीज दिया रहता, जब यहाँ पे नन ऑफ दीज दिया रहता, जब इनमें से कोई नहीं दिया रहता तो हम लोग सी के साथ में जाते, लेकिन ऑल ऑफ दीज दिया है, इसका मतलब क्या है, ऑल ऑफ दीज के साथ में जाना है। किसका मतलब क्या है बाबू, बोलो ना, ऑल ऑफ दीज के साथ में जाना है। तो डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़े, चलिए डी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर शो, करेंट अकाउंट पार्टनर्स का क्या शो करता है, साझेदारों का चालू खाता क्या शो करता है, साझेदारों का चालू खाता क्या शो करता है, बताइए। चलिए साझेदारों का चालू खाता क्या बताएगा बाबू, बताइए साझेदारों का चालू खाता क्या बताएगा। चलिए बहुत अच्छा, ध्यान से सुनना, कभी भी अगर जो हमसे पूछे कि करेंट अकाउंट क्या शो करता है पार्टनर्स का,
करेंट अकाउंट क्या शो करता है, तो ये बाबू दोनों बैलेंस शो करता है, डेबिट भी और क्रेडिट भी, डेबिट भी और क्रेडिट भी, डेबिट भी और क्रेडिट भी, यानी डेबिट आइदर क्रेडिट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, आइदर ऑफ टू, यानी दोनों में से कोई भी। ध्यान रखना, जब हम लोग करेंट अकाउंट जब बना रहे थे पार्टनर का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखिएगा आपको यह पता होना चाहिए ना कि पार्टनर्स का अगर जो कैपिटल फिक्स्ड है, क्या है बोलो तो, पार्टनर्स के कैपिटल अगर जो फिक्स्ड है और एक होता है फ्लैक्चुएटिंग, एक क्या होता था, फ्लैक्चुएटिंग। अगर जो फ्लैक्चुएटिंग है और फिक्स्ड है तो हम लोग को ये पता होना चाहिए, ठीक है ना, एक फ्लैक्चुएटिंग और एक फिक्स्ड था। अगर जो पार्टनर्स का कैपिटल अगर जो फिक्स्ड है तो दो अकाउंट बनाते थे, कौन कौन बाबू बोलो, एक कैपिटल अकाउंट, एक कौन सा बाबू बोलो, कैपिटल अकाउंट, और एक क्या बनाते थे, करेंट अकाउंट। और जब पार्टनर्स का कैपिटल अगर जो फ्लैक्चुएटिंग है तो ओनली हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते, बोलो कैपिटल अकाउंट, कौन सा बोलो, कैपिटल अकाउंट। तो अगर जो फिक्स्ड मेथड के अकॉर्डिंग अगर जो पार्टनर्स का करेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा था, तो आपको याद होगा कि वहां पे डेबिट बैलेंस भी निकल के आ रहा था और क्रेडिट बैलेंस भी, यानी करेंट अकाउंट में लॉस भी हो रहा होगा और प्रॉफिट भी हो रहा होगा, लॉस भी हो रहा होगा और प्रॉफिट भी हो रहा होगा। तो मजा आ रहा है ना आप लोगों को, यस। तो क्या हो जाएगा आपका, नाम शेष और जमा शेष, यानी नाम शेष को क्या बोलता है बाबू, डेबिट बैलेंस, और जमा शेष को क्या बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट। हो गया, चलिए इसे स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आप, बेसिक्स नॉलेज के लिए इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ पार्टनरशिप अंडर द कंपनी एक्ट 2013, 2013 कंपनी एक्ट के तहत कितने मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में। भैया मैंने आपको बोला है, पहले तो होता था 100, पहले होता था 100, लेकिन अब कितना है, 50 ही है। अब कितना है बाबू बोलो, 50 ही है, तो कितना हो जाएगा 50। और मिनिमम बोले तो, मिनिमम बोले तो आपको पता होना चाहिए कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए आपको, 2 ही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले स्क्रीन पे आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, द रिलेशन ऑफ पार्टनर विथ द फर्म इज दैट ऑफ, किसका रिलेशन होता है, एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का रिलेशन जो होता है कैसा होता है, द रिलेशन ऑफ पार्टनर विथ द फर्म। ध्यान रखना, यहाँ पे देखना, ये है चुट्टू राम, ये है चुट्टू राम, ये है कौन बाबू बोलो, ये है कौन, बोलो बोलो बोलो, ये है चुट्टू राम, ऐसा मानते हैं, ठीक है, चलो ठीक है, ये चुट्टू राम है, ठीक है, और ये चुट्टू राम का फर्म है, क्या है बोलो, चुट्टू राम का बिजनेस है, ये चुट्टू राम का क्या है बोलो बाबू, बिजनेस है। तो इसका और इसका बीच में कैसा रिलेशन है बउआ, इसका और इसका बीच में कैसा रिलेशन है, अरे भाई यहाँ रिलेशन पूछ रहा है, तो ध्यान रखना, अगर जो ये दोनों के बीच का रिलेशन मुझे पूछे तो एक दूसरे का ऑनर और एजेंट होते हैं, एक दूसरे का ऑनर और एजेंट होते हैं, यानी खुद का एक स्वामी है और खुद का क्या है, एजेंट है, यानी हमारा मालिक वो हमारा एजेंट होता है, हम उसका मालिक वो हमारा एजेंट होता है, यानी आपस में कैसा रिलेशन है बोलो, ऑनर और एजेंट का, ऑनर और एजेंट का, ऑनर और एजेंट का, यानी बोले रिलेशन ऑफ पार्टनर विथ द फर्म, फर्म के साथ में आपका कैसा रिलेशन है, तो आप फर्म के क्या है, ऑनर है, आप फर्म के क्या है, ऑनर है, और वो क्या है आपका एजेंट है, यस ना। तो आपको इस तरीका से आपको क्या करना है, ऑनर और एजेंट का रिलेशन रखना है, किसका रिलेशन रखना है, ऑनर और एजेंट का, क्लियर है ना। इस पार्टनरशिप फर्म में बाबू कोई किसी का मालिक होता नहीं है, कोई किसी का मालिक होता नहीं है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है तो देख लीजिए, पढ़ लीजिए आप लोग एक बार, अरे आप लोग तो पढ़ने में माहिर है ना, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार। अरे बोला गया कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक के मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, एक दिन भी मंजिल भी मिलेगा और मंजिल का मजा भी आएगा, मंजिल का मजा भी आएगा। तो बस लगातार मेहनत करते रहना है, जोश और जुनून को बरकरार रखना है। भाई अखिलेश कॉमर्स के स्टूडेंट, हमने लिख रखा है बाबू, टैगलाइन ये मेरा पावर ऑफ कॉमर्स, तो पावर ऑफ कॉमर्स को बरकरार रखना है, एनर्जी के साथ में पढ़ना है, कभी भी अपने एनर्जी को डाउन नहीं होने देना है, कभी भी नहीं। जो आपके अंदर जो बाबू नॉलेज है उसे यूटिलाइज करिए, प्रॉपर वे में आप प्रॉपर ढंग से पढ़ाई कीजिए, एक शेड्यूल बनाइए, एक टाइमिंग बनाइए, एक तरीका से प्रिपरेशन करना है, इस तरीका से करना है कि अब की बार 450 पार, अब की बार 450 पार। जज्बे होनी चाहिए आपके अंतर्गत, ताकत होनी चाहिए आपके अंदर, जो कर कुछ करने का
कुछ कर गुजरने का ताकत होनी चाहिए। इसी तरीका से आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी। ये मेरा वादा है स्टूडेंट, ये मेरी वादा है। अगर जो आप संघर्ष सही तरीके से कर रहे हैं, अगर जो आप मेहनत सही तरीके से कर रहे हैं, आप सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, डेली मेरे क्लास में आ रहे हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप अपने जो ठाना है, जो 12th में जितना नंबर लाने के लिए आपने सोचा है, वो जरूर आएगी आपको। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। वेयर अ पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम, सच इंटरेस्ट विल बी पेबल। किस में से दिया जाएगा? अगर जो किसी साझेदार को उसकी पूंजी पर ब्याज देने का अधिकार होता है, तो बताइए कि निम्नलिखित में से किस में से ब्याज दिया जाएगा, यानी किस पर ब्याज दिया जाएगा, किस में से ब्याज दिया जाएगा, किस में से ब्याज दिया जाएगा बाबू? तो लाभ में से दिया जाता है ब्याज। ब्याज जब भी दिया जाता है तो किस में से दिया जाता है? बोलिए, आउट ऑफ प्रॉफिट। आपको याद होगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको मैंने बना के दिखाया था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस तरीका से होता था, इधर हम लोग लिखते थे प्रॉफिट और इधर लिखते थे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद आ रहा है ना आप लोगों को? याद आ रहा है ना? तो हम लोग देखिए किस में से हम लोग दे रहे हैं ब्याज, बताइए किस में से दे रहे हैं, बताओ? प्रॉफिट में से। किस में से दे रहे थे? प्रॉफिट में से। क्योंकि हम क्रेडिट में जो प्रॉफिट लिखते थे उसी में से तो ब्याज घटाते थे ना, उसी में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करते थे ना। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बाबू? आपको क्या हो जाएगा? आपको बोलिए, आपका हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। इन द पार्टनरशिप फॉर्म लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज, मैंने बोला ना बाबू, पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होता है भाई? ये कौन सा सवाल, बार बार एक ही सवाल को, अनलिमिटेड। पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है बाबू? बोलो, अनलिमिटेड। यस ना? ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड इनटू, कैसे बांटेगा बताइए आप लोग? अगर जो पार्टनरशिप आपस में एग्रीमेंट बनाया ही नहीं है, पार्टनरशिप के बीच में एग्रीमेंट बना ही नहीं है, तो पार्टनरशिप लायबिलिटी जो है प्रॉफिट्स को कैसे डिवाइड करेगा, आपस में प्रॉफिट कैसे बांटेगा बताइए सभी लोग? चलिए कमेंट करिए आप लोग। बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा? इक्वली। कैसे हो जाएगा बाबू? बोलो, इक्वली बांटेगा। यानी अगर जो और रेशियो में पूछे तो 1:1 बोलना है, रेशियो में पूछे तो क्या बताना? 1:1 बोलना है। ठीक है, रेशियो में पूछे तो क्या हो जाएगा? 1:1 बोलना है। नेक्स्ट, चलिए आगे। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज एडेड टू द फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में क्या ऐड करेंगे? फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में हम लोग क्या ऐड करते थे? ध्यान रखना, कैपिटल में क्या ऐड होता है ये चीज तो आप लोग क्लियर कर लो, पहले तो ये ध्यान से सुन लो। कैपिटल में क्या ऐड होता है, क्या लेस होता है? तो देखिए, कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड किया जाता है। प्रॉफिट को क्या किया जाएगा? ऐड। ठीक है, ड्रॉइंग को लेस किया जाता है, ड्रॉइंग को क्या किया जाता है? लेस। और लॉस को क्या किया जाता है? लेस। जो बच्चा को नहीं आ रहा है, जिसको समझ में नहीं आ रहा, लिख लो कॉपी पे, अरे लिख लो, यही चीज समझना है, इसी को तो समझना है, इसी से एमसीक्यू आपको कवर होगा। बाबू कैपिटल में क्या ऐड किया जाएगा? बोलो ना, प्रॉफिट। लेस क्या किया जाएगा? ड्रॉइंग। और क्या लेस किया जाएगा? बोलो ना, लॉस। और क्या लेस किया जाएगा? बोलो ना। तो दो गो तो मतलब लॉस को और ड्रॉइंग को क्या कर देंगे बाबू? माइनस। क्या कर देंगे? बोलो ना, माइनस। क्या कर देंगे? अरे माइनस। अरे बोलो ना यार, क्या कर देंगे? माइनस। और प्रॉफिट को क्या कर देंगे? ऐड। तो आपसे अगर जो सवाल पूछ दे कि बताओ क्या ऐड करेंगे, भैया आंख मूंद के आंसर कर देना है। क्या ऐड करेंगे? बोलो ना, लाभ को ऐड कर देंगे। यानी बताओ पूंजी में क्या ऐड करेंगे बाबू? पूंजी में हम लोग लाभ को ऐड करते हैं, लाभ को ऐड करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए, अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें से कौन पार्टनरशिप फर्म का पार्ट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन साझेदारी फर्म का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन साझेदारी फर्म का हिस्सा नहीं है? देखिए, आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं यार, अगर जो आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो आप लोग एक बार शेयर जरूर करें और उन सारे स्टूडेंट्स को बता दो कि अखिलेश कॉमर्स 2026 के लिए पूरा अच्छे तरीका से प्रिपरेशन कराने के लिए तैयार है। बस आप जुड़िए हमारे साथ में, आप हमारे साथ में जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए और उन सारे बिहार के बच्चों को पहुंचा दीजिए 2026 में जो एग्जाम देना चाहते हैं, उन सारे बच्चों तक अखिलेश कॉमर्स के नाम गूंजने चाहिए। और ये कब हो सकता है? जब आप हमारे साथ में जुड़ेंगे और आपको यह फायदा होगा, जब आपको यह बेनिफिट्स होगा, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए
और हाँ शेयर करके जाइए और उन बच्चों तक भेजिए जो बच्चे अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं या जो अभी तक शुरुआत नहीं किए हैं। मैं पूरा आपको थ्योरी एमसीक्यू जो चाहिए आपको ए टू जेड करवाने वाला हूं, यहाँ पे ए टू जेड करवाने वाला हूं, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बोलता है कि बताइए इसमें से कौन नहीं पार्ट है भैया पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप डीड तो जरूरी होता है भाई, पार्टनर्स कैपिटल भी रिक्वायरमेंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट तो हम लोग कहां बनाते थे बताओ, ये तो सोल प्रोप्राइटरशिप में बनाते थे, ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बाबू, बोलो सी द करेक्ट आंसर, सी द क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बोलो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यानी सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, बस इसी जोश एनर्जी के साथ में आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अरे हौसला को नहीं तोड़ना है भाई, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन हम लोग सफल होंगे और होकर दिखाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि यस आई कैन डू एवरीथिंग, मैं पूरा कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। बस ये हौसला रखना है आप लोगों को, बस यही हौसला रखना है आप लोगों को, और इसी हौसले के साथ में आप लोग मेहनत करते रहिए। बताइए, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेड प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस बिल भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैंने अभी बताया था कि अगर जो एग्रीमेंट नहीं बना है पार्टनर्स के बीच में तो उसमें कैसे प्रॉफिट रेशियो को बांटते हैं बाबू, बोलो 1:1 में। कैसे बांटते हैं, 1:1 में। एक चीज को ध्यान रखना है, अगर जो पार्टनर्स के बीच में मतलब एग्रीमेंट नहीं बना हो तो सैलरी नहीं दिया जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बाबू नो सैलरी, पहला क्या हो जाएगा नो सैलरी, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा नो कमीशन, क्या हो जाएगा नो कमीशन, नो कमीशन, ठीक है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं सभी को, ठीक है ना। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या हो जाएगा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और प्रॉफिट पीएसआर रेशियो हो जाएगा मेरा 1:1, या फिर मैं बोल सकता हूं इसे इक्वल 1:1, या फिर इसे मैं क्या बोल सकता हूं बाबू, बोलो इक्वल बोल सकता हूं। यानी सैलरी नहीं दिया जाएगा, कमीशन नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन मतलब जो कैपिटल जो लगाया गया है पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी पूंजी पर मतलब बोल सकते हैं कि मतलब आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होगा बाबू, बोलो ना बराबर बराबर होगा। कैसे होगा बोलो, बराबर बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बराबर बराबर, यानी 1:1 यानी आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं आप सभी को, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आपके स्क्रीन पे है व्हेन पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड, मैंने बताया था। बताइए व्हेन पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड रहता है तो हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। लेकिन यहाँ पे सवाल कुछ और है, बोलता है व्हेन पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड देन कैपिटल चेंज एवरी ईयर। अरे भैया चेंज रहेगा तो फ्लैक्चुएटिंग रहेगा ना, यानी रिमेन सेम रहेगा बाबू, रिमेन फिक्स्ड रहेगा एवरी ईयर। रिमेन कैपिटल क्या रहेगा बोलो ना, फिक्स्ड रहेगा। फिक्स्ड रहेगा तभी तो बोलेंगे ना व्हेन कैपिटल पार्टनर्स आर फिक्स्ड। क्या रहेगा बोलिए, जब साझेदारी पूंजी स्थिर होती है तो पूंजी प्रत्येक वर्ष स्थिर रहती है। पूंजी प्रत्येक वर्ष क्या रहती है बाबू, स्थिर रहती है। पूंजी प्रत्येक वर्ष क्या रहती है, स्थिर रहती है। इस तरीका से ऑप्शन आपका बी द करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बोलिए, बी द करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन से हमारा, चलिए अगले क्वेश्चन से बताइए ड्राइंग बाय पार्टनर्स कैन बी, ड्राइंग बाय पार्टनर्स कैन बी, एक पार्टनर्स ड्राइंग कर सकता है। बताइए भैया क्या क्या ड्राइंग कर सकता है एक पार्टनर बिजनेस से, क्या क्या निकाल सकता है बताओ। नगद में भी निकाल सकता है, वस्तु में भी निकाल सकता है, यानी इस तरीका से इन कैश इन काइंड यानी बोथ बाबू, चाहे तो कुछ पैसा निकाल ले या तो कुछ फर्म से जो रिक्वायरमेंट चीजें है जैसे एसेट्स वगैरह कुछ भी निकाल सकता है। यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट, सी हो जाएगा आपका करेक्ट, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट बाबू, बोलो सी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, चलिए आप लोग एकदम बरकरार रखिए, बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, ज्यादा आपका समय नहीं ले रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से कम समय में ज्यादा कुछ बता पाऊं। और टोटल एमसीक्यू आप लोग देख के जाइएगा, देख लो भाई, बीच में वीडियो अगर जो छोड़ के जाओगे तो भाई जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी लास्ट में है, ठीक है, तो बीच में छोड़ के मत जाना बिल्कुल भी नहीं, एकदम पूरा देखो, पूरा अच्छे तरीका से देख लो, उसके बाद ही जाना, उसके बाद ही जाना। व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड देन विच अकाउंट इज ओपन, मैंने बोला था दो अकाउंट बाबू, करेंट अकाउंट भी और कैपिटल अकाउंट भी, यानी बोथ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी पूंजी खाता भी बनाते हैं और चालू खाता भी बनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट। जब पूंजी स्थिर होती है तो दो खाता बनाया जाता है, एक पूंजी खाता और एक चालू खाता, एक पूंजी खाता और एक चालू खाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़े,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, करेंट अकाउंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। अरे भैया करेंट अकाउंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बाबू अगर जो ओवरड्राफ्ट कर लिया तो क्या हो जाएगा, अकाउंट नेगेटिव है। बैंक में बैलेंस है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है। और अगर जो बैंक में जीरो बैलेंस है तो क्या हो जाएगा, जीरो है। यस नो? अच्छा आप बताइए, आप इधर सुनिए एक बार मेरी बातों को, आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको बोल रहा हूं। अरे हाँ हाँ आप ही को तो सुनिएगा। अगर जो करेंट अकाउंट का बैलेंस, अगर जो पैसा है अकाउंट में तो पॉजिटिव कहलाएगा। बैंक से ज्यादा पैसा निकाले, एक्सेस मनी विड्रॉ फ्रॉम बैंक है तो ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, और ओवरड्राफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव अकाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और बिल्कुल पैसा ही नहीं है खाता में तो क्या कहलाएगा, बोलो, जीरो बैलेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। यस ना? तो ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बाबू, आपका डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा। चलिए, आप लोग का इतना दुलार प्यार इसी तरीका से आप लोग देते रहिए, बहुत मजा आता है आप लोगों को पढ़ाने में। ऐसा लगता है यार मैं ना दिल से बता रहा हूं, आप सभी को पढ़ाने में जो सुकून मिलता है ना, मुझे रियलिटी में कहीं नहीं मिलता है। मैं कहीं भी नहीं मिलता है रियलिटी में। मैं बता रहा हूं आपको, जो पढ़ाने में जो मजा मुझे आ रहा है ना, वो रियलिटी में वो सुकून मुझे कहीं नहीं मिलने वाला। बस इसी तरीका से आप लोग कमेंट में जरूर बताना करके यार, अगर जो पूरा वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में जरूर करके बताना कि मेरा सेशन कैसा लगा आपको। मैं जो पढ़ाया हूं क्या वास्तविक में आपको समझ में आया, क्या वास्तविक में आपको समझ में आया, या फिर मैं हवाई खाली बस आपको पढ़ा रहा हूं, नहीं ना? तो जरूर आप लोग कमेंट करिएगा, और जो गलती हुआ होगा वो भी कमेंट में करके जरूर बताइएगा, क्योंकि भाई गलती तो इंसान से ही होती है ना। वही गलती जो आप कमेंट करेंगे, जो गलतियां जो मुझे आप बताएंगे, उसी को तो मैं सुधार करूंगा, उसी को तो मैं सुधार करूंगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिएगा, द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, मैंने बोला था कि नोट कंपलसरी हो सकता है बाबू, तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, बोलो, ऐच्छिक हो जाएगा। कंपलसरी नहीं है बाबू, नोट कंपलसरी है। नोट कंपलसरी है तो क्या हो जाएगा बाबू, आपका ऑप्शनल इज द करेक्ट आंसर, यानी आपका ऐच्छिक हो जाएगा। साधारण फॉर्म में पंजीकरण क्या है, पंजीयन क्या होता है बाबू, बोलो, ऐच्छिक होता है। क्या होता है, ऐच्छिक होता है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, अगले सवाल आपके स्क्रीन पे 21 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग फॉर द फर्म। देखो एक चीज ध्यान रखना, पहले इसको मैं समझा ही देता हूं, अच्छे से पहले समझ लो, क्लियर कर लो। देखो, आईओडी बारे में आपको पूछे और आईओसी के बारे में पूछे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो आप लोग कॉपी पे, इसको वीवीआई कर लो बाबू। सभी लोग जितने मेरे वीडियो को देख रहे हो, सभी लोग इसको वीवीआई कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बाबू आपका। देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक डायग्राम बनाता हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर जो आपको फर्म के लिए पूछे, फर्म के लिए पूछे, और एक होता है पार्टनर के लिए, ठीक है, ठीक है बाबू, इसको बना लेना। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर जो फर्म के लिए पूछे तो बाबू यहां पे हो जाएगा इनकम। क्या हो जाएगा, इनकम। और पार्टनर के लिए पूछे तो क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए पूछे तो बाबू हो जाएगा एक्सपेंसेस। और अगर जो बोलो पार्टनर के लिए पूछे तो क्या हो जाएगा, इनकम। ये डायग्राम बना लो, ये बना लो बाबू, ये जरूरी है, ये लिख लो। इसी से सवाल आपको 4-5 नंबर का पूछ देगा बिहार बोर्ड, इसी से 4-5 नंबर का पूछ देगा आपको। आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप वहां पे जवाब नहीं दे पाओगे, तो आप इसे बना लीजिए, लिख लिए। चलिए, तो हमसे क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग फॉर द फर्म, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग फॉर द फर्म, क्या हो जाएगा बाबू, इनकम। क्या हो जाएगा, बोलो ना, इनकम। क्या हो जाएगा, इनकम। अरे यहाँ पे हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए है ना, बी है, तो क्या हो जाएगा, आय। यानी सदारों के आहरण पर ब्याज फर्म के लिए क्या होता है बाबू, आय होता है। क्या होता है, आय होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नहीं समझ में आया है तो आप इसे एक बार कॉपी पे लिख लीजिए, इसे एक बार कॉपी पे लिख लीजिए, आपको आएगा यार, क्यों नहीं आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा। आपका भाई दिल से मेहनत कर रहा है, आपका भाई दिल से मेहनत कर रहा है आपके लिए इतना। अगर जो मैं मेहनत कर रहा हूं तो क्यों नहीं समझ में आएगा, बताइए आप ही। अगर जो आपका भाई अगर जो आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा है तो क्यों नहीं समझ में आएगा, आना ही चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, मेरिट ऑफ एन आइडियल पार्टनर्स। मेरिट्स का मतलब होता है, मतलब फीचर्स भी मैं बोल सकता हूं यहाँ पे। आइडियल पार्टनर्स का क्या क्या फीचर्स होता है, एक आदर्श साझेदारी का क्या क्या गुण या विशेषता हो सकता है। पारस्परिक विश्वास होनी चाहिए उसके अंतर्गत, बिल्कुल होनी चाहिए। जो भी पार्टनर्स है उसके बीच में बाबू एक दूसरे के प्रति विश्वास होनी चाहिए, यानी उसको बोलते हैं म्यूचुअल ट्रस्ट होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति, ठीक है। उसके बाद साझेदारी के बीच में
साझेदारी का समान होना चाहिए। जो हम लोग एग्रीमेंट जो बनाए हैं बाबू, उस पे हम लोग को उसकी बातों को मानना चाहिए। जो एग्रीमेंट में जो बातें जो लिखा हुआ है, पार्टनरशिप बातें जो डिड में जो लिखा हुआ है, उसे आपस में हम लोग को मानना चाहिए। अगर जो उसी को हम लोग ब्रेक कर देंगे, उसी को एग्रीमेंट में जो बातें लिखा हुआ है उसी को अगर हम लोग नहीं मानेंगे तो पार्टनरशिप टूट जाएगा। और ट्रू एंड फेयर अकाउंट होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए बोलो? ट्रू एंड फेयर अकाउंट होनी चाहिए। आपको बाबू ये सवाल 2 नंबर में अगर जो आपको आ जाए भी कि बताइए कि एक मेरिट बताइए आइडियल पार्टनर्स का, यानी मेरिट ऑफ आइडियल पार्टनर्स 2 नंबर का सवाल आ जाए तो ये तीनों पॉइंट भी लिख देंगे तो चलेगा। ये तीनों पॉइंट भी लिख देंगे तो क्या होगा? चलेगा। इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बाबू? बोलो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोलो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बहुत अच्छा। चलिए इसी तरीका से एनर्जी को बरकरार रखना है बाबू, कंटिन्यू रखना है। अभी हम लोग लगातार मेहनत करते रहेंगे। जब तक मेहनत करेंगे, जब तक हमारी एग्जाम ना हो जाए, जब तक हम अपने एग्जाम में अच्छे नंबर से पास नहीं हो जाए, जब तक हम लोग मेहनत करेंगे। रात दिन एक कर देंगे बाबू। अपनी माँ को देखो यार, जो आपके लिए रात भर जागती है, जो अब जब तक आप पढ़ते रहते हैं तब तक आपको जगती है, आपके लिए खाना बना रही है। आपके पापा को देखो यार, आपके पापा आपके लिए कहाँ कहाँ काम करते हैं, कैसे कैसे लेकर पैसा लेकर आते हैं। आपसे 4 घंटा पढ़ा नहीं जा रहा है, बताओ। सोचो यार, आपके पापा आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, आपकी मम्मी आपके लिए कितना मेहनत कर रही है, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और आपसे 4 घंटा पढ़ा नहीं जा रहा है। ये गलत बात है ना बाबू। आप 4 घंटा पढ़ो, आप दिखा दो उन लोगों को जो आपको गांव में ताना दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि फलानवा के बेटा क्या कर लेगा, फलानवा के बेटी क्या कर लेगी। अरे भाई उसको दिखाओ, आप कर सकते हो। जिस दिन बाबू कर लेना ना, उस दिन बाबू एक फोटो खिंचवाना, एक फोटो खिंचवा के फेसबुक पे पोस्ट करना और लिखना यस आज मैं सफल हूं। आप लिखना उस दिन, और लिखना कि मैं ये कर दिया। आप लिखना, जरूर लिखना आप वहां पे, और बता देना उन लोगों को। चलिए, which of the following is included characteristics of partners। इसमें से कौन पार्टनरशिप का फीचर्स है? कौन पार्टनरशिप का फीचर्स है? निम्नलिखित में से कौन साझेदारी का विशेषता में शामिल है? अंश तो बाबू बोलो कंपनी का विशेषता हो जाएगा। किसका हो जाएगा? बोलो कंपनी का विशेषता हो जाएगा। ये किसका विशेषता? बोलो कंपनी का। ये भी हो जाएगा कंपनी का। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बोलिए सी हो जाएगा। ए भी हो जाएगा कंपनी का। तो ए भी आपका कंपनी का है, ठीक है। तो ये भी आपका कंपनी का ही है, ठीक है। यानी ये एक मिनट, ये और ये कंपनी का है। तो पार्टनरशिप का क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आपका सी नंबर आपका ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। इसको पहले एक बार देख लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 24 नंबर का आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये मैंने बता रखा है बाबू। चलो 24 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। सभी लोग कमेंट करके बताइए 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर। बहुत अच्छा। इसी तरीका से आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, लगातार इसी तरीका से आप लोग मेहनत करते रहिए। 24 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट करके बताएं। सभी स्टूडेंट, जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं लाइव सेशन में, कमेंट करके बताइए जरूर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बाबू आपका। चलिए, द मिनिमम मेंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप शुड बी। मिनिमम पूछ रहा है 2, मिनिमम पूछ रहा है 2, मिनिमम पूछ रहा है क्या हो जाएगा? बोलो 2। मैक्सिमम पूछे तो कितना होना चाहिए? 50। मैक्सिमम पूछे तो कितना होना चाहिए? 50। मिनिमम पूछे तो कितना होना चाहिए? 2 होनी चाहिए। मिनिमम पूछे तो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्टनर्स हु पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अगर जो कोई पार्टनर पार्टनरशिप के मैनेजमेंट में अगर जो पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसे कौन सा पार्टनर बोलते हैं? उसे बोलते हैं बाबू एक्टिव पार्टनर। क्या बोलते हैं? बोलो एक्टिव पार्टनर। क्या बोलेंगे उसे? सक्रिय साझेदार। क्या बोलते हैं उसे? सक्रिय साझेदार। नया साझेदार किसको बोलते हैं? पता होना चाहिए। नया साझेदार कौन होता है? जो बिजनेस में नया आता है, जो कैपिटल लगाता है। ये मैनेजमेंट में सक्रिय है तो उसे क्या बोलेंगे? एक्टिव पार्टनर। क्या बोलेंगे? एक्टिव पार्टनर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए, अगर जो कोई भी पार्टनर एडवांस दिया रहे तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है बाबू, इंटरेस्ट ऑन लोन मैं पूरा लिख दे रहा हूं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है बाबू वो होता है एट द 6% पर एनम। एट द 6% पर एनम। तो कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज मिलता है। कितना परसेंट मिलता है? 6%। कब मिलता है? 6%। पता होना चाहिए कब? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट। जब पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट में नहीं लिखा हो तो कितना मिलेगा?
6%। लेकिन इसमें कुछ बताया हमें क्या? नहीं बताया है, तो हम कितना लगाएंगे? 6% ही लगाएंगे, 6% ही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसिडर्ड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? पूंजी पर ब्याज को सामान्य मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए पूंजी पर ब्याज को? बोलिए, पूंजी पर ब्याज को क्या मानना चाहिए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, गुड। क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो, तो आपको पता होना चाहिए ना, इसी के लिए तो हम लोग बनाते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसे किधर दिखाते हैं बाबू? बोलो इधर किधर दिखाते हैं इसको? डेबिट साइड में। किधर दिखाते हैं? यहाँ पे दिखाते हैं ना, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाता है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है मेरा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कंसीडर क्या किया जाएगा इसे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 30 नंबर क्वेश्चन है बाबू। पार्टनरशिप डीड में भी, पार्टनरशिप डीड में भी कैसा हो सकता है बाबू? रिटन हो सकता है, वर्बल हो सकता है, इसे ओरल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ओरल भी बोलते हैं। बोथ हो जाएगा आपका। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी सदारी संलेख लिखित और मौखिक दोनों होती है। 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 अगले क्वेश्चन पे चलिए। कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड इंक्लूडेड। क्या क्या पार्टनरशिप डीड में कंटेंट इंक्लूडेड रहता है? आपको पता होना चाहिए था। ये भी सवाल बहुत इजी है। नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म होता है, नेम ऑफ द एड्रेस होता है, पार्टनर्स का नेम हो गया, पार्टनर्स का मोबाइल नंबर हो गया, बिजनेस का नेम हो गया, बिजनेस का मतलब एड्रेस हो गया, सारा कुछ जो ए टू जेड चाहिए। पीएसआर रेशियो क्या है, कौन पार्टनर का क्या लायबिलिटी रहेगा, कौन पार्टनर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, वो सारा कुछ इसमें मेंशन रहता है बाबू। यानी आपको नेम ऑफ द पार्टनर्स भी हो जाएगा, नेम ऑफ द फर्म भी हो जाएगा, नेम ऑफ द बिजनेस भी हो जाएगा, एड्रेस ऑफ द बिजनेस, एड्रेस ऑफ द पार्टनर, सब कुछ, यानी ऑल ऑफ दीज, यानी ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1 मिनट होल्ड करिएगा। चलिए स्टार्ट करें। चलिए तो बोलता है कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो हो गया ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोलता है कि राइट्स ऑफ पार्टनर्स डू नॉट इंक्लूडेड। इसमें से कौन पार्टनरशिप का राइट्स नहीं है? कौन पार्टनरशिप का राइट्स नहीं है? यानी साझेदार के अधिकार में शामिल नहीं है। इसमें से कौन पार्टनरशिप यानी साझेदारी का अधिकार नहीं है? अवकाश ग्रहण करने का अधिकार बाबू, अवकाश का अधिकार, अवकाश ग्रहण, अवकाश ग्रहण करने का अधिकार होता है, करने का अधिकार होगा, ठीक है। लाभ का अधिकार यानी लाभ में हिस्सा लेने का अधिकार होगा। व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार ये भी होगा, ठीक है। समापन करने का अधिकार, व्यवसाय को बंद करने का अधिकार किसी भी पार्टनर का नहीं होता है, ठीक है। यानी राइट टू रिटायर हो सकता है, राइट टू प्रॉफिट होगा, राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट भी होगा यानी बिजनेस भी होगा, ठीक है। यानी राइट टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं है। एक सिंगल पार्टनर एक बिजनेस को बंद नहीं कर सकता है बाबू, एक सिंगल पार्टनर बिजनेस को बंद नहीं कर सकता है। हाँ बिजनेस बंद हो सकता है अगर जो सारे पार्टनर सहमत हो गए कि नहीं बिजनेस को बंद करना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म को बंद करना चाहिए, तब बंद हो जाएगा। लेकिन एक सिंगल पार्टनर अगर जो चाहे कि हम बिजनेस को बंद कर दे तो ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता है। यानी राइट टू डिसोल्यूशन आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आपका डी हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पे आइए। साझेदार का अधिकार, साझेदार का अधिकार में शामिल नहीं है, ये तो हो गया ना रे, अब ये तो बनाए इसको ना। नेक्स्ट चलिए क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज, बताइए। अभी मैंने इसको बताया था, जो बच्चे ध्यान से मेरे क्लास को देख रहे होंगे वो समझ गए होंगे कि इसका क्या आंसर होने वाला है। यस क्या हो जाएगा बाबू? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट,
एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बहुत अच्छा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल इज क्रेडिटेड विथ, किसके साथ में इसको क्रेडिट करते हैं? सरदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है। बताइए, पूंजी पर ब्याज से, आहरण पर ब्याज से, आहरण से या हानि में हिस्सा से, क्या हो जाएगा बताइए। चलिए तो देखिए, जब भी क्वेश्चन आ जाए कि ओपनिंग बैलेंस को हम लोग किसके साथ में क्रेडिट करते थे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ में। ओपनिंग बैलेंस पे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते थे ना, यस। तो क्या हो जाएगा? पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू द फर्म द पार्टनरशिप फर्म? पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए भाई? 2 होनी चाहिए। कितना होने चाहिए? 2 होनी चाहिए। ठीक है, 2 होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज एन, मैंने बोला था फर्म के लिए पार्टनर्स का ड्राइंग क्या होता है, मैंने ये क्वेश्चन को पहले भी करवाया था। क्या हो जाएगा आपका? इनकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। पार्टनर्स के लिए पूछ रहा है ना, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाँ फर्म के लिए पूछ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स ड्राइंग क्या हो जाएगा? तो इनकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पार्टनरशिप एक्ट कब आया था? 1932 को। कितने कब आया था? 1932 को। आपको होना पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा? 1932 इज द करेक्ट आंसर। Which account are opened when partners capital are fixed? जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड रहता है बाबू, तो कितने अकाउंट ओपन करते हैं बताइए? 2 अकाउंट ओपन करते हैं ना, यस। करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, यानी आपका करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी पूंजी खाता और चालू खाता, पूंजी खाता और चालू खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, which of the following items are recorded in the profit and loss appropriation account of partnership firm? पार्टनरशिप फर्म में कौन से आइटम को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यस रिकॉर्ड करते हैं पार्टनरशिप के डेबिट साइड में। सैलरी को यस, सैलरी को भी रिकॉर्ड करते हैं पार्टनरशिप मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। ट्रांसफर टू रिजर्व यस, ऑल ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज डेबिटेड। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज डेबिटेड। कहां पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग को डेबिट करते हैं? डेबिट पूछ रहा है, डेबिट। तो भैया प्रॉफिट एंड लॉस में तो इसको क्रेडिट करते हैं, अप्रोप्रिएशन में तो क्रेडिट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्या करते थे? क्रेडिट करते थे। तो किस में डेबिट करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट, यानी सरदारों के पूंजी खाता में, सरदारों के पूंजी खाता में। क्लियर? Which of the following is not the features of partnership? इसमें से पार्टनरशिप का फीचर्स क्या नहीं है? क्या नहीं है? इसमें से पार्टनरशिप का फीचर्स क्या नहीं है? चलिए बताइए, पार्टनरशिप का फीचर्स क्या नहीं है? एग्रीमेंट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग होगा, तो क्या हो जाएगा आपका बाबू? लिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि पार्टनरशिप का लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड होता है, यानी असीमित दायित्व होता है पार्टनरशिप का, है ना। लेकिन ऑप्शन क्या देगा? लिमिटेड। ये तो कंपनी का मतलब हो जाएगा ना फीचर्स, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों प्रिपेयर करते हैं? फाइंड द डिविजुअल प्रॉफिट। बहुत अच्छा, गुड आंसर। क्या हो जाएगा? विभाज्य लाभ निकालने के लिए, यानी विभाज्य लाभ निकालने के लिए जो पार्टनर जो आपस में जो पैसा जो बांटेगा उसे कैलकुलेट करने के लिए, यानी फाइंड द डिविजुअल प्रॉफिट। और ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के जो प्रॉफिट जो आता था हम लोग कहां पे ट्रांसफर करते थे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन सा रेशियो में बाबू? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चलिए, इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फर्म बाय पार्टनर इज, अगर जो कोई पार्टनर ने फर्म को एडवांस दे रखा है तो क्या कहलाएगा बताइए? आज चार्ज कहलाता है, इसे प्रभार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आज चार्ज। इसे क्या बोलते हैं बाबू? बोलो आप, प्रभार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पार्टनरशिप डीड इज आल्सो कॉल्ड एज, पार्टनरशिप डीड को हम लोग क्या बोलते हैं? चलिए, पार्टनरशिप डीड इज आल्सो कॉल्ड एज, चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? पार्टनरशिप डीड इज आल्सो कॉल्ड एज, पता होना चाहिए। इसको एओपी बोलते हैं, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। एओपी, एओपी बोलते हैं पार्टिकल्स ऑफ मतलब आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। चलिए, इस सवाल को बनाना है। इन द टोटल एसेट्स
इन द टोटल एसेट ऑफ द फर्म इज 4,50,000। टोटल एसेट कितना है बाबू बोलो? 4,05,000, 4,05,000 सॉरी 4,05,000, ठीक है। और आउटसाइड लायबिलिटी कितना है? 55,000। आउटसाइड लायबिलिटी कितना है? 55,000। तो बताइए आप कि कैपिटल कितना हो जाएगा? तो एसेट्स माइनस, अगर जो हम देखिए एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? कैपिटल बचेगा। तो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 से 5 चला गया, 50 चला गया, यानी कितना बच्चा हमारा? 3,50,000। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 3,50,000 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, करेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है बाबू? देखिएगा मैं बता दे रहा हूं, करेंट अकाउंट तो मेरा पर्सनल अकाउंट है, लेकिन अगर जो आपसे पूछे कि बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट है, बताइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो मेरा हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। और अगर जो आपसे पूछेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो भी बताएंगे क्या? नॉमिनल अकाउंट। क्या बताएंगे? नॉमिनल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी नॉमिनल हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल हो जाएगा, ठीक है। और भी बेसिक चीज बता दे रहा हूं इसमें जो चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? करेंट अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। एक और पूछता, सॉरी, करेंट अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट। और बैंक भी मेरा क्या हो जाएगा बाबू बोलो? पर्सनल अकाउंट। बैंक मेरा क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट। कैश मेरा क्या हो जाएगा बोलो? कैश मेरा हो जाएगा रियल अकाउंट। कैश मेरा क्या हो जाएगा? कैश मेरा हो जाएगा रियल अकाउंट। बिल्डिंग मेरा क्या हो जाएगा बाबू बोलो? बिल्डिंग क्या हो जाएगा मेरा? रियल अकाउंट। मशीन फर्नीचर जो भी एसेट्स है सब क्या हो जाएगा? रियल अकाउंट। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला सवाल आप लोग देखिए। चलिए, पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज मेंटेन अंडर द। पार्टनर्स करेंट अकाउंट हम लोग कब बनाते हैं? जब पार्टनर्स का कैपिटल क्या होता है? फिक्स्ड रहता है। जब पार्टनर्स का कैपिटल क्या रहता है बाबू बोलो? फिक्स्ड रहता है। फिक्स्ड रहता है तो हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, एक करेंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। एक करेंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव्ड। क्या नहीं मिलेगा पार्टनर्स को बाबू? तो मैंने बताया तो अभी ना यार, बोलो वेतन नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा, पूंजी पर ब्याज भी नहीं मिलेगा, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यस नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है बाबू। इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है कितना परसेंट बोलो? 6% पर एनम। 6% पर एनम, ठीक है, 6% पर एनम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, 47 नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, when drawing are made at the end of every year, end of every month of certain amount, then interest will be calculated on total drawing। ध्यान रखना, ये मैंने एक चार्ट बना के रखा है, आप लोग अगर जो नहीं पता है तो आप एक बार इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अगर जो आप लोग कमेंट करेंगे तो कि कब ड्राइंग करने पे कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, कितना मंथ का इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। लेकिन अगर जो हमसे अभी पूछ रहा है कि एंड में कर रहा है और हर एक मंथ के एंड में कर रहा है बाबू, तो 5.5 महीना का ध्यान रखा, एंड में करे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा भी, ठीक है ना, मंथ वाला एंड में बाबू, एंड में 5.5 महीना, 5.5 महीना, ठीक है। बिगनिंग में करेगा, बिगनिंग में करेगा बाबू, बिगनिंग में करेगा तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे मैं बिगनिंग लिख रहा हूँ, ठीक है। बिगनिंग में करेगा तो 6.5 महीना, ठीक है। और मिड में करेगा, बीच में करेगा तो 6 महीना, ठीक है। और नोट मेंशन, टाइम ही नहीं मेंशन है बाबू, नोट मेंशन, समय नहीं बताया है कि कब कर रहा है नहीं कर रहा है, तो भी बाबू कितना लिखते हैं? 6 महीना, ठीक है। ये बेसिक चीज है जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। ये बिगनिंग का है, ठीक है ना। ये किसका है? बिगनिंग क्या मतलब स्टार्ट, शुरुआत में, हर एक महीना के 1 तारीख को, ठीक है। ये हो जाएगा, ये बिगनिंग वाला याद रखना, ये एंड वाला, ये मिड वाला, और ये टाइम ही मेंशन नहीं है, जब समय नहीं दिया हो तो टाइम मेंशन नहीं है, और बीच में कर रहा है तो 6 महीना का लगा देंगे, एंड में कर रहा हो तो 5.5 महीना का लगा देंगे, और बिगनिंग कर रहा हो तो 6.5 महीना का लगा देंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बाबू? सी इज द करेक्ट, यानी 5.5 महीना। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, इन द एब्सेंस ऑफ एन पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू। क्या मिलेगा बाबू? सैलरी, प्रॉफिट शेयर इन रेशियो कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या हो जाएगा? कुछ तो नहीं मिलता है भाई। अच्छा, ये भी दिया भी है ना प्रॉफिट शेयरिंग, तो कैपिटल रेशियो में दिया, ऐसा नहीं होता, इक्वल होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डी आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, पार्टनर्स में भी,
देखिए लाइबिलिटी नहीं पूछा है यहाँ पे, ठीक है ना, पार्टनर्स पूछ रहा है, पार्टनर्स में भी लिमिटेड, अनलिमिटेड, एट विल, ऑल ऑफ दी, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। जब ऐसा सवाल आ जाए कि पार्टनर्स में भी, तो लिमिटेड, अनलिमिटेड, एट विल, तो एट विल यानी अपने इच्छा के अनुसार, लिमिटेड भी हो सकता है, अनलिमिटेड भी हो सकता है, एट विल भी हो सकता है, जो जितना चाहेगा उतना भी पार्टनर्स रख सकता है बिजनेस में, ठीक है। पार्टनरशिप में भी, या फिर क्या हो जाएगा अनलिमिटेड, तो क्या हो जाएगा आपका, और सॉरी ऑल ऑफ दी, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी आपका डी करेक्ट हो जाएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला चैप्टर आ गया है गुडविल, हम लोग अगले दिन करेंगे, ठीक है। लेकिन आज के लिए बाबू इतना ही। अगर जो हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी बताना कि अगले कौन सा टॉपिक पे हम वीडियो बनाए, आप लोगों को क्या चाहिए। आप लोग कमेंट करोगे जो टॉपिक को मैं लेकर आऊंगा वीडियो, ठीक है, आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। जाते जाते आप सभी को गुड नाइट, ऐसा ही दुलार प्यार देते रहिए। और हाँ, यह वीडियो को जरूर आप लोग अपना व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाएं, आप लोग जरूर शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, उन बच्चों तक पहुंचाएं जो बच्चे अभी तक क्लास नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना हमसे जुड़ने के लिए।